गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। और सभी बच्चे कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे, ठीक है। और आपने क्लास नंबर 5 में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ा था। उसमें हमने बताया था कि बी से इम्पॉर्टेंट, ठीक है, बी से इम्पॉर्टेंट हमारे कौन कौन से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। आज की क्लास में भी हम लोग सीखेंगे कि बी से और भी कितने इम्पॉर्टेंट हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। उन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास आप ध्यान से पढ़ेगा, ठीक है। और जो भी चीजें आपको नहीं समझ में आएगी वो क्या करेंगे, आप कमेंट करके पूछेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखेंगे। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या, क्लास नंबर 6 है। इसमें हम लोग जानेंगे कि बी से रिलेटेड, देखिए जितने बी से रिलेटेड हमारे इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है जो एग्जाम से पूछे गए हैं, वो मैं आप आज की क्लास में क्या करूंगा, सब चीजें आपको बता दूंगा, ठीक है। देखिए हम लोग 80 लगभग 80 हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ लिए थे ए और बी से, ठीक है। ए और बी से हम लोग कितने पढ़ लिए थे, 80 पढ़ लिए थे। अब हम लोग पढ़ेंगे 81। ये भी हमारा क्या बी से है। बी लेटर से क्या इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हमारा क्या दिया है, देखिए ध्यान से। वन हु इज रेडी टू स्टार्ट आर्गुमेंट और फाइट, यहाँ पे ओ आना चाहिए, और फाइट क्या लिखा है, वन हु इज रेडी टू स्टार्ट आर्गुमेंट और फाइट, ठीक है। ऐसे लोग जो हमेशा कलह करने के लिए, हमेशा झगड़ा करने के लिए या फाइट करने के लिए, लड़ने के लिए तैयार होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, बेलिकोस। क्या बोलते हैं उन्हें, बेलिकोस कहते हैं। बेलिकोस मीन्स क्या होता है, झगड़ालू। ऐसे लोग क्या होते हैं, झगड़ालू होते हैं, हमेशा झगड़ा करने के लिए क्या होते हैं, वो तैयार रहते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही जो हमारे सोल्जर्स भी हैं, अगर किसी युद्ध को करने के लिए वो तैयार है तो उनको भी हम क्या बोलेंगे, बेलिकोस। क्या होंगे वो, बेलिकोस, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, वन हु इज रेडी टू स्टार्ट आर्गुमेंट और फाइट, ठीक है। ऐसे लोग जो हमेशा क्या होते हैं, कलह करने के लिए, झगड़ा करने के लिए क्या होते हैं, या फाइट करने के लिए ऐसा तैयार रहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, बेलिकोस। तो ऐसे गांव में आप देखे होंगे तो बहुत से क्या होती है, महिलाएं होती हैं या पुरुष होते हैं जो छोटी छोटी बातों क्या होता है, झगड़ा करने के लिए बिल्कुल तैयार जाते हैं, ठीक है। झगड़ा करने के लिए या फाइट करने के लिए, लड़ने के लिए बिल्कुल क्या होते हैं, तैयार जाते हैं। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, बेलिकोस। इनको भी हम बेलिकोस कहते हैं। और जो हमारे सोल्जर्स है, बॉर्डर पे जो हमारे सोल्जर्स लगे हुए हैं, ठीक है, अगर वो किसी युद्ध को लड़ने के लिए बिल्कुल क्या तैयार है, रेडी हैं, तो उन्हें भी हम क्या बोलते हैं, बेलिकोस। बेलिकोस मीन्स क्या होता है, झगड़ालू, या हम कह सकते हैं युद्ध, मतलब युद्ध करने के लिए एक तरीके से तैयार होना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एन एक्टर हुज बिजनेस इज टू मेक पीपल लाफ थ्रू हिज एक्शंस। कह रहा कि एन एक्टर, एक ऐसा अभिनेता जो अपने, मतलब कि जो अपने कह सकते हैं कि बिजनेस इज टू मेक पीपल लाफ थ्रू हिज एक्शंस है। एक ऐसा अभिनेता जो अपने अभिनय से क्या करता है, लोगों को हंसाने कार्य करता है, या हिज एक्शंस मतलब अपने कह सकते हैं क्रियाओं से, अपनी बॉडी की एक्टिविटीज से, ठीक है, जो क्या करता है, लोगों को हंसाने का काम करता है, ठीक है। उन्हें हम क्या बोलते हैं, बफून। क्या बोलते हैं, बफून। बफून मीन्स क्या होता है, मस्खरा। वो क्या करता है, मस्खरा करता है, कॉमेडी करता है, जिससे क्या करते हैं, लोग हंसते हैं। तो एक ऐसा अभिनेता, ठीक है, जो अपने अभिनय से क्या करता है, लोगों को हंसाने का काम करता है, ठीक है। हिज एक्शंस, ठीक है, अपनी क्रियाओं से, जैसे अपनी क्रियाकलाप करता है, जो भी करता है, ठीक है, तो अपनी बॉडी की क्रियाओं से क्या करता है वो, ठीक है, लोगों को हंसाने काम करता है। ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं, बफून। क्या बोलते हैं, बफून कहते हैं, ठीक है। आप क्या सीखे, एक ऐसा अभिनेता जो अपने अभिनय से, ठीक है, अपने अभिनय के माध्यम से क्या करता है, लोगों को हंसाने का कार्य करता है, लोगों को हंसाने का कार्य करता है, उससे हम क्या बोलते हैं, बफून। बफून मीन्स क्या होता है, मस्खरा। क्या होता है, मस्खरा, ठीक है। ऐसे आप देखे होंगे कॉमेडी टाइप, जैसे परेश रावल को देख लीजिए, ठीक है, अर्जुन क्या रामपाल है, ठीक है। ऐसे बहुत से हमारे क्या है, जो है कॉमेडी करते हैं, जो अपने क्या करते हैं, बॉडी एक्टिविटीज की वजह से, ठीक है, लोगों को हंसाने का काम करते हैं, ठीक है। ऐसे लोग क्या होते हैं, बफून। बफून मीन्स क्या होता है, मस्खरा। नेक्स्ट देखेंगे, अ गवर्नमेंट बाई ऑफिस
ऑफिशियल्स, ठीक है, और गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स, ठीक है। जो अफसरों की क्या होती है, जो अफसर, जो बड़े लोग अफसर होते हैं, उनकी जो गवर्नमेंट होती है, सरकार होती है, उन्हें क्या बोलते हैं, ब्यूरोक्रेसी। क्या बोलते हैं, ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी मीन्स क्या होता है, नौकरशाही। क्या होता है वो, नौकरशाही होता है, ठीक है। जो अफसरों की क्या होती है, अफसर, जो बड़े अफसर होते हैं, अफसरों की जो सरकार होती है, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, ब्यूरोक्रेसी, मतलब नौकरशाही। नेक्स्ट देखिए, कह रहा अ सिचुएशन दैट स्टॉप्स एंड एक्टिविटीज फ्रॉम प्रोसेसिंग। कह रहा अ सिचुएशन, एक ऐसी स्थिति जिसमें हम क्या करते हैं, किसी एक्टिविटी को क्या करते हैं, स्टॉप कर देते हैं, या उस प्रोसेसिंग जो कार्य होते हैं वो क्या होते हैं, रुक जाते हैं, तो क्या होते हैं, बॉटलनेक। बॉटलनेक मीन्स क्या होता है, अवरोधक। क्या होता है, अवरोधक। किसी कारण से, ठीक है, किसी कारण से कोई जो कार्य है वो क्या हो गया, रुक गया, या कोई एक्टिविटीज रुक जाती है, या ऐसी स्थिति ऐसी है जहां पे हम क्या होते हैं, कोई एक्टिविटीज को रोक दी जाती है, ठीक है, वो प्रोसेसिंग जो भी कार्य हो रहे हैं वो क्या होते हैं, बंद हो जाते हैं, रुक जाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, बॉटलनेक। क्या बोलते हैं उसको, बॉटलनेक। बॉटलनेक मीन्स क्या होता है, अवरोधक। क्या होता है, अवरोधक, मतलब बीच में क्या आ गई, एक तरीके से रुकावट आ गई, जिसकी वजह से वो कार्य क्या हो गया, रुक गया, तो उसको बॉटलनेक कहते हैं। नहीं देखेंगे, टू सराउंड, क्या लिखा है, टू सराउंड बी द आर्म्ड फोर्स, ठीक है। जो हमारी सशक्त सेना है, सशक्त सेना कह सकते हैं, किसी चीज को क्या कर लिए, घेर ली है, ठीक है। टू सराउंड, किसी चीज को चारों तरफ से हमारे जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उसने अगर घेर लिया तो उसे हम क्या बोलते हैं, बेसिज। क्या बोलते हैं, बेसिज, मतलब होता है घेर लेना। क्या करना, घेर लेना। जैसे हमारी आर्मी की जो सोल्जर्स है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अचानक हमको पता चला कि कोई एक टेररिस्ट हमारे यहाँ क्या हुआ, जम्मू कश्मीर से आ गया, दिल्ली में आ गया, ठीक है, तो जब वो पकड़ा जाएगा तो क्या होगा, जो हमारी आर्मी, जो इंडियन आर्मी फोर्सेस हैं, ठीक है, या सोल्जर्स हैं, वो क्या करेंगे, उसको घेर लेंगे, ठीक है, एक घेरा बना क्या करेंगे, उसको घेर लेंगे। तो टू सराउंडेड बी द आर्म्ड फोर्स, ठीक है, जो सशक्त सेना से द्वारा कोई चीज घेरा गया उसे हम क्या बोलते हैं, बेसीज करना। बेसीज मतलब क्या होता है, घेर लेना। क्या बोलते हैं उसको, घेर लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अ फैक्ट्री वेयर बियर इज मेड, ठीक है, क्या लिखा है, अ फैक्ट्री वेयर बियर इज मेड, ठीक है। एक फैक्ट्री जहां पे क्या बनता हो, शराब बनता है, ठीक है, एक फैक्ट्री जहां पे क्या बनता है, शराब बनता है, उसे हम क्या बोलते हैं, ब्रेवरी। क्या बोलते हैं, ब्रेवरी। ब्रेवरी मीन्स क्या होता है, शराब की भट्टी। क्या होता है, शराब की भट्टी, जहां पे शराब बनती है, ठीक है, कहां पे क्या बनती है, शराब बनती है। तो कह सकते हैं अ फैक्ट्री वेयर बियर इज मेड, ठीक है, बी डबल आर होगा, बियर इज मेड, उसे क्या बोलते हैं, ब्रेवरी। ब्रेवरी मीन्स क्या होता है, शराब की भट्टी। एक ऐसा स्थान जहां पे शराब बनाई जाती है, ठीक है, उस स्थान को, उस प्लेस को हम क्या बोलते हैं, ब्रेवरी। ब्रेवरी मीन्स क्या होता है, ब्रेवरी मीन्स होता है शराब की भट्टी, ठीक है। वहां पे क्या कहता है, शराब ही बनाया जाता है, ठीक है, अधिक से अधिक क्या करते हैं, वहां पे शराब बनाते हैं। जैसे आप बहुत सी कंपनियों को देखेंगे शराब जो होती है, ठीक है, तो उनकी अलग अलग क्या होती है, ब्रेवरी होती है, जहाँ पे क्या होती है, शराबें बनाई जाती हैं। अधिक मात्रा में, बहुत ज्यादा मात्रा में क्या होती है, शराब बनती है। तो आपको लगभग काफी दूर से ही पता चल जाएगा ना, जब आएंगे पास में लगेगा कि हाँ यहाँ पे काम होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं, कह रहा है कि इंगेज्ड, इंगेज्ड इन वार या फाइट, ठीक है, इंगेज्ड इन वार या फाइट, कह रहा है कि फाइट या युद्ध में जो लगे होते हैं, जो निरंतर क्या होते हैं, किसी युद्ध में या किसी फाइट में निरंतर लगे होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, बेलिग्रेंट। क्या बोलते हैं, बेलिग्रेंट। बेलिग्रेंट मीन्स क्या हो, थ्रस्ट, मतलब निरंतर वो क्या है, युद्ध, थ्रस्ट मतलब युद्ध में लगे हुए हैं, ठीक है, या अभ्यास में लगे हुए हैं, तो क्या है, इंगेज्ड इन वार या फाइट। वो क्या है, इंगेज्ड है, मतलब कि उसमें वो क्या है, शामिल है, निरंतर उसमें लगे हुए हैं, तो वो लोग क्या होते हैं, बेलिग्रेंट। क्या होते हैं, बेलिग्रेंट। बेलिग्रेंट मीन्स युद्ध या युद्ध में निरंतर लगे हुए। देख लीजिए नेक्स्ट के वर्ड, कह रहा वन हु गिव्स फाइनेंशियल हेल्प टू अ स्कूल, स्कूल, हॉस्पिटल,
ठीक है। एक ऐसा व्यक्ति जो आर्थिक रूप पे क्या करता है, स्कूल या हॉस्पिटल की मदद करता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, बेनिफैक्टर। क्या बोलते हैं, बेनिफैक्टर। बेनिफैक्टर मीन्स क्या होता है, दान देने वाला। क्या होता है, दान देने वाला। ठीक है। ऐसे व्यक्ति, इसे बहुत सारे व्यक्ति इस टाइम देखेंगे होंगे, ठीक है, जो क्या करते हैं, जो उनकी अपनी इनकम होती है, ठीक है, वो क्या करते हैं, किसी हॉस्पिटल को या किसी ट्रस्ट को या हम कह सकते हैं कि स्कूल को क्या करते हैं, दान दे देते हैं। ठीक है। तो ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं, बेनिफैक्टर। ऐसे लोग क्या होते हैं, बेनिफैक्टर होते हैं, दान देने वाले। क्या होते हैं, दान देने वाले। तो वन हु गिव्स फाइनेंशियल हेल्प टू अ स्कूल, हॉस्पिटल, ऐसे लोग क्या होते हैं, बेनिफैक्टर होते हैं, दान देने वाले। एक ऐसा व्यक्ति जो आर्थिक तौर पे क्या करता है, आर्थिक तौर पे स्कूल या हॉस्पिटल की मदद करता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, बेनिफैक्टर। क्या बोलते हैं, बेनिफैक्टर। नेक्स्ट देखें, दैट बीच हैपेंस वंस इन 2 years। क्या लिखा है, दैट बीच हैपेंस वंस इन 2 years। 2 साल में एक बार होने वाली जो घटनाएं होती हैं या ऐसी चीजें जो 2 साल में एक बार होती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, बाइनियल। क्या बोलते हैं, बाइनियल। जब भी कहीं पे बी आई लिखा, बाई मिस क्या होता है, 2 होता है। क्या होता है, 2। तो उसको बोलते हैं द्विवार्षिक। क्या बोलते हैं, द्विवार्षिक बोलते हैं। ठीक है। द्वि ऐसे भी लिख सकते हैं आप, द्विवार्षिक लिख, द्विवार्षिक ऐसे भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो 2 वर्ष में, इसका मतलब क्या है, 2 वर्ष में एक बार होने वाली जो चीजें होती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, बाइनियल कहते हैं, बाइनियल। ठीक है, द्विवार्षिक। दैट स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड। ठीक है। एक आदमी कह सकते हैं, एक आदमी जो क्या हो, अनमैरिड हो, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, वो क्या है, कुंवारा है। क्या है, कुंवारा है, बैचलर। वो क्या होता है, बैचलरहुड होता है, बैचलरहुड। अगर कोई आदमी क्या है, कुंवारा, तो उसे बैचलरहुड बोलते हैं। लेकिन अगर कोई लड़की कुंवारी है, तो क्या बोलते हैं, स्पिंस्टर। क्या बोलते हैं, स्पिंस्टर। स्पिंस्टर मीन्स क्या होता है, कुंवारी लड़की। ठीक है। अगर कोई लड़का, ठीक है, या कोई मैन क्या है, कुंवारा है, उसको क्या बोलते हैं, बैचलरहुड। बैचलर, कुंवारा, कुंवारा लड़का। ठीक है, बैचलरहुड है। लेकिन कोई लड़की है तो उसको क्या बोलते हैं, इंस्पिंस्टर कहते हैं, इंस्पिंस्टर, इंस्पिंस्टर। नेक्स्ट देखिए 91। नेक्स्ट 91 हमारा 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या है, द कस्टम ऑफ हैविंग। द कस्टम ऑफ हैविंग 2 wives। क्या लिखा है, 2 wives और 2 husband, husbands हो। एक ऐसी प्रथा जिसमें हम क्या कर सकते हैं, 2 wives रख सकते हैं। मतलब कि आप विवाह करके 2 पत्नियां या 2 husband रख सकते हैं। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, बिगेमी। क्या बोलते हैं, बिगेमी। बिगेमी मीन्स क्या होता है, 2 विवाह का प्रथा या 2 विवाहिक। ठीक है। तो ऐसी प्रथा जिसमें आप 2 वाइफ, 2 शादियां कर सकते हैं। ठीक है, ऐसी प्रथा जिसमें आप 2 शादियां कर सकते हैं। ठीक है, मजे मजे ना। ठीक है, ऐसा नहीं है। ठीक है, आप लोग कुछ भी मत बोला करें। ठीक है, ध्यान दिया करें चीजों को। हाँ, ठीक है, असम में, हाँ, असम में ऐसा होता है। ठीक है, असम में क्या होता है कि वहां पे, सही कह रहे हो। ठीक है, तो असम में क्या होता है कि वहां पे लोग 3-3 शादियां करते हैं। जैसे एक हस्बैंड जो है वो क्या होता है, 3 वाइफ रख सकता है। ठीक है, क्योंकि वहां पे हालात के अकॉर्डिंग लोग क्या करते हैं, 3-3 शादियां करते हैं। ठीक है, एक होता है जो अपना घर की सब चीजें देखती हैं, क्योंकि वहां पे पानी की बहुत ज्यादा क्या होती है, समस्याएं होती है, प्रॉब्लम्स होती हैं, इसलिए वहां पे लोग क्या करते हैं, लोग उसके अकॉर्डिंग, अपनी दिक्कतों के अकॉर्डिंग, जो होती है कंडीशन जैसी होती है उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, शादियां करते हैं। तो लगभग 3, वहां पे लोग 3-3 पत्नियां रखते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें क्या कह रहा है, द कस्टम ऑफ हैविंग 2 wives और 2 husband। हाँ, 2 पत्नियां। ठीक है, 2, हाँ बिल्कुल। ठीक है, जो पत्नियां हैं वो क्या कर सकती है, 2 हस्बैंड रख सकती हैं। ठीक है, या कोई हस्बैंड है तो क्या कर, 2 पत्नियां रख सकता है। ठीक, तो एक ऐसी प्रथा जिसमें आप 2 पत्नियों, मतलब 2 वाइफ्स रख सकते हैं या 2 हस्बैंड रख सकती हैं। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, बिगेमी। बिगेमी में से होता है 2 विवाह का प्रथा। ठीक है, समझ में आया। ऐसी प्रथा जिसमें आप 2 पत्नियां रख सकते हैं या 2 हस्बैंड रख सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, बिगेमी। बिगेमी मीन्स क्या होता है, 2 विवाह का प्रथा। नेक्स्ट देखेंगे, one who does not follow the usual rules of social life।
एक ऐसा व्यक्ति जो सामाजिक जीवन को नहीं मानता है या उसको फॉलो नहीं करता, उसके अकॉर्डिंग मतलब बिल्कुल मन मर्जी रहता है, ठीक है। मतलब सामाजिक जो कल्चर जो नियम से हैं, ठीक है, समाज के अकॉर्डिंग वो नहीं चलता है, ठीक है, वो अपनी मन मर्जी है, मन मौजी है, ठीक है। स्वेच्छाचारी मतलब अपने स्वयं की इच्छा से चलता है, जैसे स्वयं की मर्जी करता है वैसे करता है, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, बोहेमियन। क्या बोलते हैं, बोहेमियन। बोहेमियन मीन्स क्या होता है, दूसरों से अलग, या हम कहते हैं स्वेच्छाचारी, ठीक है। वो बिल्कुल क्या स्वतंत्र है, उसको सामाजिक लाइफ के अकॉर्डिंग वो क्या करता है, अपना जीवन नहीं जीता है, वो अपने अकॉर्डिंग जीता है, उसको जो अच्छा लगता है अपने अकॉर्डिंग करता है, तो उसको स्वेच्छाचारी होना भी कह सकते हैं, या हम बोहेमियन मतलब दूसरों से अलग, वो क्या दूसरों से अलग। जैसे समाज में जो भी रीति रिवाज है या जो भी चीजें बनी हुई कल्चर, ठीक है, उसको न फॉलो करके अपने मन के अकॉर्डिंग जीना, ठीक है, अपने मन मौजी, जैसे मन करता वैसे रहना वैसे जीना, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, बोहेमियन। क्या बोलते हैं, बोहेमियन। इसको बो प्लस ही प्लस मियन से याद कर लिए, ठीक है। वह मैन कैसे याद करेंगे, बो प्लस ही प्लस मैन, ठीक है। वह मैन अपने मर्जी से क्या करता है, जीता है। वह मैन क्या करता है, अपनी मर्जी से अपनी इच्छा से जीता है, ठीक है, अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग चलता है, ठीक है। वो सामाजिक लाइफ के अकॉर्डिंग सामाजिक नियमों को नहीं मानता है, वो क्या होता है, बोहेमियन। नेक्स्ट देखिए, अब एक बार आप पढ़ लीजिए, फिर इसको मैं आपको लर्न करने की कोशिश करूंगा कैसे आप इसको लर्न कर सकते हैं। द साउंड मेड बाई अ क्रोकोडाइल। क्या लिखा है, द साउंड मेड बाई अ क्रोकोडाइल, ठीक है। क्रोकोडाइल की जो आवाज होती है, क्रोकोडाइल की आवाज निकालना, क्रोकोडाइल जैसी आवाज, उससे हम क्या बोलते हैं, बिलो। क्या बोलते हैं, बिलो। बिलो मीन्स क्या होता है, क्रोकोडाइल, मगरमच्छ की तरह आवाज, ठीक है, मगरमच्छ की जैसी आवाज होती है, ठीक है, या मगरमच्छ जैसी आवाज बनाना निकालना, उसे हम क्या बोलते हैं, बिलो। नेक्स्ट देखेंगे, अ लार्ज बंडल। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, अ लार्ज बंडल बाउंड फॉर स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट, ठीक है। एक बड़ा सा बंडल जिसको आप गट्ठर बोलते हैं, या बहुत लोग गांव में गठरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गठरी। बड़े बड़े क्या होते हैं, गठरी या गट्ठर, ठीक है। तो आप देखे होंगे कि जो स्टेशन होते हैं, स्टेशन पे क्या होते हैं, बहुत बड़े बड़े से क्या होते हैं, गट्ठर, वहां पे बांध के क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि कहीं आपको भेजना है तो क्या होता है, उसका एक हम कह सकते हैं गुड्स, सामानों का क्या होता है, बड़ा सा एक उनका डिब्बा होता है, मतलब उसमें डिब्बे में क्या होता है, जो ट्रेन का डिब्बा होता है उसमें सामानों को रखा जाता है, वो क्या होता है, ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो जो बड़ा सा क्या होता है, ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो स्टोरेज या बंडल होता है उसे हम क्या बोलते हैं, बेल। क्या बोलते हैं, बेल। बेल मीन्स गट्ठा, या हम कैसे गट्ठर या गठरी भी कह सकते हैं, लेकिन गठरी मतलब तरीके से बड़ा सा कोई बंडल सामान का, उसे हम क्या बोलते हैं, बेल। तो गाँव में देखे होंगे ना लोग क्या बोलते हैं, गठरी, ठीक है, क्या बोलते हैं, गठरी, इतनी बड़ी सी गठरी या गट्ठर, क्या होता है, गट्ठर। तो अ लार्ज बंडल बाउंड फॉर स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट, उससे हम क्या बोलते हैं, बेल। बेल मीन्स होता है गट्ठा या गठरी, ठीक है, समझ गए। चलिए, बिल्कुल आप लोग तो बिल्कुल जानते ही होंगे, ठीक है। अभी भी देखे होंगे तो बहुत से लोग क्या होते हैं, बहुत सारी जो ऐसी सामान होती है उसको क्या करते हैं, एक जगह बांध के ऐसे रख देते हैं, ठीक है, गठरी बना के रख देते हैं, ठीक है। अब तो मतलब बॉक्स वॉक्स आ गया, बड़े बड़े बॉक्स होते हैं तो उसमें लोग रख लेते हैं, ठीक है, नहीं तो पहले लोग गठरी बना बना के ऐसे जगह जगह रखते थे। चलिए देखिए, अ ग्रुप ऑफ गन्स। क्या लिखा, अ ग्रुप ऑफ गन्स आर मिसाइल लॉन्चर्स ऑपरेटेड टुगेदर एट वन प्लेस, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ गन्स, ठीक है, चाहे वो गन्स का समूह मतलब ढेर सारी गन्स हो या मिसाइल लॉन्चर हो, ठीक है, कह रहा है एक ऐसा स्थान, ठीक है, नीचे लिखा देखिए, तोपों का समूह जो एक साथ लगाए जाते हैं, या हम कह सकते हैं एक ऐसा स्थान जहां से गन्स मतलब चलाए जाते हैं या मिसाइल को लॉन्च किया जाता है। एक ही स्थान से गन्स मिसाइल को लॉन्च करने का जो स्थान होता है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, बैटरी। क्या बोलते हैं, बैटरी। बैटरी मीन्स क्या होता है, तोपों का समूह जो एक साथ चलाए जाते हैं, मतलब एक ही प्लेस से क्या करना, गन चलाना, तोप चलाना, ठीक है, या ठीक है, मिसाइल लॉन्चर एक ही स्थान से जो चलाए जाते हैं उसे क्या बोलते हैं, बैटरी, ठीक। चाहे वहां से आप गन चलाइए चाहे मिसाइल लॉन्चर, ठीक है,
जो भी चीजें करना किसी एक ही प्लेस से, जिस प्लेस से आप करते हैं वो क्या होता है, बैटरी। बैटरी मीन्स क्या होता है, तोपों का समूह जो एक साथ चलाए जाते हैं। नेक्स्ट देखें, कह रहा है अफेक्टिंग, क्या लिखा है, अफेक्टिंग ऑफ रिलेटिंग टू काउच pertaining टू कैटल। ठीक है, अफेक्टिंग और रिलेटिंग टू काउच, ठीक है, गायों से संबंधित, ठीक है, जो गाय होती हैं, गायों से संबंधित कोई चीज है तो उसे हम क्या बोलते हैं, बोआइन। क्या बोलते हैं, बोआइन। बोआइन मीन्स क्या होता है, गाय से संबंधित, गाय से संबंधित कोई चीज है, या जो मवेशी, जो मतलब मवेशी होते हैं, जो पशु होते हैं, पशुओं से संबंधित कोई चीज होती है, या गाय से संबंधित कोई चीज होती है, इसे क्या बोलते हैं, बोआइन। क्या बोलते हैं, बोआइन। बोआइन मीन्स क्या होता है, गाय से संबंधित, या हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं आप, क्या कर सकते हैं, बोआइन ही कहेंगे, गाय से संबंधित। ठीक है, आप ऐसे याद कर लो, एक वाइन थी पीने वाली, एक वाइन थी जो कैसे संबंधित, जो गाय के लिए बनाई जाती थी, ताकि गाय क्या करें, उस वाइन को गाय पिए, तो गाय से संबंधित थी, इसलिए उसको बोल दिया गया बोआइन। बोआइन, ठीक है। ओ वाइन आप ऐसे याद करो, ओ वाइन किसके लिए था, गाय के लिए था। ओ वाइन किसके लिए था, गाय के लिए था, इसलिए बोआइन। नेक्स्ट देखेंगे, अ शेडी प्लेस अंडर ट्रीज, अ शेडी प्लेस अंडर ट्रीज, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, बोवर। बोवर मीन्स क्या होता है, पेड़ों के नीचे छायादार स्थान। देखिए आज के टाइम में तो लोग जैसे पेड़ों को लगा कम रहे हैं, काट ज्यादा रहे हैं, ठीक है, पेड़ों की कटाई क्या हो रही है, डिफॉरेस्टेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है, लेकिन उनको लगाया बहुत कम जा रहा है, ठीक है। तो आज के टाइम में तो आप समझ सकते हैं कि जो पेड़ होते हैं, ठीक है, आप भी अगर कभी जाते होंगे, ठीक है, कहीं तो कहीं ऐसे पैदल आप जा रहे हैं, कोई पेड़ है, पेड़ के नीचे बहुत छांव है, तो आप क्या करते हैं, कुछ टाइम तक वहां रुक के आप क्या करते हैं, थोड़ा सा आराम कर लेते हैं ताकि आपको रिलैक्स मिल जाए। तो किसी भी पेड़ के नीचे का स्थान, किसी कोई पेड़ है, उस पेड़ के नीचे का जो छाया होता है, उस पेड़ के नीचे स्थान पे जो छाया होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, बोवर। बोवर मीन्स क्या होता है, पेड़ों के नीचे छायादार स्थान, ठीक। इसीलिए आप सभी लोग भी क्या करें, पेड़ जरूर, आप ज्यादा नहीं, अपने जीवन में अगर 5-10 पेड़ भी लगा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आप कोशिश करें हर साल आप 5 से 10 पेड़ जरूर लगाया करें, ठीक है, अगर आपके पास जगह है, प्लेस है, जरूर लगाया करें। मेंबर ऑफ अ बैंड ऑफ रोवर्स, आप पूछेंगे सर आप लगाते हैं, बिल्कुल, हमने भी बहुत सारे पेड़ लगाए हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है, ठीक, हमको भी जब भी मौका मिलता है तब भी हम अपने घर पे क्या करते हैं, कोशिश करते हैं पेड़ लगाने की, ठीक है। मेंबर ऑफ अ बैंड ऑफ रोबर्स, ठीक है, रोबर्स, जो रोबर्स होते हैं, रोबर्स का जो समूह होता है उसे क्या बोलते हैं, बैंड ऑफ। क्या होता है, बैंड। जो चोरों का कह सकते हैं, जो डाकुओं का जो समूह होता है उसे हम क्या बोलते हैं, बैंड, ठीक है। मेंबर्स जो सदस्य होते हैं, मतलब जैसे मान लो कोई चोरी करने जा रहा है, ठीक है, जो रोबर्स हैं, जो डकैती चोरी करते हैं, ठीक है, अब एक लोग तो जाएंगे नहीं, तो उनका जो समूह होता है, जितने मेंबर होते हैं क्या बोलते हैं, बैंड। बैंड मीन्स क्या होता है, समूह, ठीक है। मेंबर ऑफ बैंड ऑफ रोबर्स ब्रिगेड, लेकिन वो लोग होते क्या है, ब्रिगेड होते हैं। ब्रिगेड मीन्स क्या होता है, डाकू। क्या होते हैं, वो डाकू होते हैं, डकैती करने जाते हैं, सब डाकू होते हैं, ठीक है, लुटेरे टाइप के, ठीक है। वो क्या करते हैं, रॉबरी भी करते हैं, मार भी देते हैं, ठीक है। ब्रिगेड, तो जो मेंबर ऑफ बैंड ऑफ रॉबर्स, ठीक है, जो चोरों के समूह के जो सदस्य होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, ब्रिगेड कहते हैं। ब्रिगेड मीन्स क्या होता है, डाकू। वो क्या होते हैं, डाकू होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, द यंग ऑफ एन एनिमल, क्या लिखा है, द यंग ऑफ एन एनिमल्स केयर द फॉर एट वन टाइम अ फैमिली ऑफ यंग बर्ड, ठीक है। कह रहा है कि द यंग, कोई भी जानवर, ठीक है, कोई भी जानवर हो, किसी भी जानवर का जो छोटा सा क्या होता है, भ्रूण। हर किसी जानवर क्या होता है, छोटा सा क्या होता है, जो छोटा सा बेबी कह सकते हैं, बच्चा होता है, ठीक है, जिस जहाँ पे होता है उसमें उसको क्या बोलते हैं, भ्रूण। किसी जीव का बच्चा, किसी जीव का जो बच्चा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, भ्रूण कहते हैं, भ्रूण। भ्रूण मीन्स क्या होता है, किसी जीव का बच्चा, ठीक है।
तो कोई भी बच्चा अगर जैसे मान लीजिए पैदा होने वाला हो, ठीक है, तो सबसे पहले वो कहाँ होता है, भ्रूण में होता है। भ्रूण में जब उसका बिल्कुल विकास नहीं होता, वो छोटा सा होता है, ठीक है, तो भ्रूण। तो किसी जीव का बच्चा, उसे हम क्या बोलते हैं, भ्रूण कहते हैं, भ्रूण। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्या दिया है, कह रहा गोल्ड एंड सिल्वर बिफोर यूजिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑर्नामेंट, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, वेलियन, वेलियन, ठीक है, बुलियन, ठीक है, या बुलियन भी कह सकते हैं या बिलियन कह सकते हैं, बिलियन, ठीक है, बुलियन ही पढ़ लीजिए, बुलियन मतलब सोने या चांदी की ईंट, जो सोने और चांदी की ईंट बनाई जाती है उसे क्या बोलते हैं। आप देखे होंगे तो आपका सोने की बिस्किट नहीं बोलते हैं लोग, गोल्ड की क्या है, बिस्किट है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, तो चाहे वो सोने को या चांदी को, उसे क्या बोलते हैं, पोलियन, ठीक है, पोलियन। बलियन भी पढ़ सकते हैं, लेकिन बोलियन ज्यादा वर्ड सही है ना, बोलियन, ठीक है, सोने या चांदी की जो ईंट होती है, या ईटा भी कह सकते हैं उसको। गोल्ड एंड सिल्वर बिफोर यूजिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑर्नामेंट, मतलब किसी भी ऑर्नामेंट को बनाने से पहले हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी ऑर्नामेंट बनाना है, उस ऑर्नामेंट को, ठीक है, आभूषण या गहने, ज्वेलरी, ठीक है, होता है ना ऑर्नामेंट, आभूषण कह सकते हैं, ऑर्नामेंट्स, ठीक है, तो किसी भी ऑर्नामेंट को बनाने से पहले, ठीक है, हम क्या करते हैं, उस गोल्ड या सिल्वर की जो चीजें बनाई जाती हैं, जो ईंट बनाई जाती है, उसे क्या बोलते हैं, बलियन पढ़ लीजिए, बलियन भी पढ़ से, बुलियन भी पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। नेक्स्ट देखिए, जितने भी बी से इंपॉर्टेंट वन और सब्स्टिट्यूशन से मैंने आपको सब बता दिया, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास लेंगे, क्लास नंबर 7 जब हमारी होगी, ठीक है, तो उसमें आपको सी से हम लोग बताएंगे कि सी से कौन कौन से हमारे वर्ड क्या है, इंपॉर्टेंट है। देखिए, प्लेस वेयर काउज आर शेल्टर्ड, क्या लिखा है, प्लेस वेयर काउज आर शेल्टर्ड, एक ऐसा स्थान जहाँ पे क्या होते हैं, गायें रहती हैं, ठीक है, गायों के रहने का जो स्थान होता है उसे हम क्या बोलते हैं, गौशाला, क्या होता है, गौशाला, जिसको हम क्या बोलते हैं, बायर, ठीक है, बायर। बायर मिश क्या होता है, बायर मिश क्या होता है, गौशाला होता है, क्या होता है, बायर मिश गौशाला, ठीक है, गायों के रहने का स्थान, उसे हम क्या बोलते हैं, गौशाला कहते हैं। तो अभी आप देखेंगे कुछ समय पहले, लगभग 1 से 1.5 साल हो गए होंगे, ठीक है, या 2 साल कह सकते हो गए होंगे, ठीक है, तो जो हमारे उत्तर प्रदेश के सीएम है योगी आदित्यनाथ, उन्होंने क्या किया था कि गांव गांव में क्या गौशाला बनाने की उन्होंने बात की थी, ठीक है, कि जो आवारा पशु हैं कह सकते हैं, जो घूमते रहते हैं या लोग छोड़ देते हैं, जिनको इधर उधर घूमते रहते हैं और खेतों को नुकसान करते हैं, तो उन्हें क्या करेंगे, वो उस गौशाला में रखा जाएगा, ठीक है, उसकी देखभाल कोई व्यक्ति करेगा, और उसको सैलरी 12 से 15 हजार रुपये उसको महीने क्या वो सैलरी जाएगी, ताकि वो उन पशुओं क्या करेगा, देख रेख करेगा, ठीक है, ऐसा उन्होंने ऐसा कहा था। बहुत ऐसे मतलब गांव में अलग अलग जगहों पे बनाए भी गए हैं, ठीक है, बहुत से गौशाला बनाए भी गए थे। तो देखिए यहाँ पे, प्लेस वेयर काउज और शेल्टर्ड, एक ऐसा स्थान जहां पे गायों को रखा जाता है, उसे क्या बोलते हैं, बायर। बायर मीन्स क्या होता है, गौशाला, क्या बोलते हैं, बायर मीन्स गौशाला। नेक्स्ट देखेंगे, पार्ट ऑफ चर्च इन बीच बेल्स हंग, ठीक है, चर्च का वह भाग जहाँ पे घंटियां लगी रहती हैं, ठीक है, बेल्स हंग, जहाँ पे घंटियां बजती हैं, या जो घंटियां लगी रहती है, बजती हैं, टन टन करती हैं, आप जानते होंगे, उसे हम क्या बोलते हैं, बेल फ्लाई, क्या बोलते हैं, बेल फ्लाई। बेल फ्लाई मीन्स क्या होता है, घंटा घर, वो क्या होता है, घंटा घर। अब देखेंगे चर्च में क्या होता है, घंटा बजता रहता है, घंटा जब बजता है टाइम से, तो उस स्थान को हम क्या बोलते हैं, बेल फ्लाई, बेल फ्लाई। तो पार्ट ऑफ चर्च, वो चर्च का क्या होता है, एक पार्ट होता है जहां पे घंटियां क्या होती हैं, लगाई गई रहती हैं, ठीक है, जो लटकी रहती है, लगी हुई रहती हैं, ठीक है, उससे हम क्या बोलते हैं, बेल फ्लाई, मतलब घंटा घर, वो क्या होता है, घंटा घर होता है। अ पर्सन,
ये 100 टू 103, ठीक है, इसका नंबरिंग नहीं पड़ा लग रहा, ये 103 होगा या 104 होगा, ठीक है। ध्यान दीजिए यहाँ पे, अ पर्सन हु ब्रेक्स इनटू ब्रेक इनटू मीन्स क्या होता है, इंटर बाय फोर्स, इंटर बाय फोर्स मतलब कि फोर्स से कहीं घुसना, ठीक है, मतलब तेजी से बल के साथ कहीं घुसना, तो उसे क्या बोलते हैं, इंटर बाय फोर्स। तो ध्यान दीजिए
नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या लिखा है। तो पहला आप समझ पाए, वन हु इज रेडी टू स्टार्ट आर्गूमेंट और फाइट, ऐसे लोग जो कभी कलह करने के लिए, झगड़ा करने के लिए या फाइट करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे और समझिएगा, यहाँ पे और था, ठीक है, और ओ आर रहेगा, और फाइट, ठीक है। जो स्टार्ट आर्गूमेंट, आर्गूमेंट मतलब एक तरीके से क्या है, कलह या झगड़ा, ठीक है। और फाइट मीन्स लड़ने, ठीक है। तो लड़ने के लिए और क्या होते हैं, आपसे कलह करने के लिए, झगड़ा करने के लिए बिल्कुल तैयार होते हैं, ऐसे लोग क्या बोलते हैं, बेलिकोस। बेलिकोस मीन्स होता है झगड़ा लोग। आप इसको कैसे याद कर लेंगे, किसी का बेल था और कोई लड़का क्या करता, उसको तोड़ा था, तो कह रहा कि जैसे वो तोड़ेगा तैसे हम क्या करेंगे, आर्गूमेंट या फाइट करने के लिए बिल्कुल तैयार जाएंगे। तो बेल के लिए क्या हो गया, झगड़ा हो गया, ठीक है। तो बिल्कुल तैयार थे झगड़ा करने के लिए बेल की, बेल वो तोड़े, झगड़ा शुरू, ठीक है। तो ऐसे लोग जो क्या होते हैं, किसी भी कलह के लिए, झगड़ा के लिए या फाइट के लिए, लड़ने के लिए तैयार होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, बेलिकोस। बेलिकोस मीन्स क्या होता है, झगड़ा लोग, ठीक है। और जो हमारे सोल्जर्स हैं, ठीक है, अगर वो किसी युद्ध को लड़ने के लिए बिल्कुल क्या तैयार हैं, ठीक है। अभी पाकिस्तान से युद्ध हो तो अभी हम क्या करते हैं, उसको मतलब घुस के मारेंगे जाके, ठीक है। तो मतलब कि उनको मारने के लिए एक तरीके से, ठीक है, पाकिस्तान को मारने के लिए बिल्कुल क्या वो तैयार है हमारे अगर सोल्जर्स, ठीक है, वो भी क्या है, बेलिकोस। बेलिकोस मतलब बिल्कुल तैयार होना, किसी युद्ध को करने के लिए भी तैयार होते हैं, उसको भी क्या बोलते हैं, बेलिकोस। एन एक्टर, क्या लिखा है, एन एक्टर हुज बिजनेस इज टू मेक पीपल लाफ थ्रू हिज एक्शन, ठीक है। एक ऐसा अभिनेता जो अपने एक्शन के माध्यम से, जो अपने कार्यों के माध्यम से क्या करता है, लोगों को हंसाने का काम करता है, ठीक है, लोगों को हंसाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, बफून। क्या बोलते हैं, बफून। बफून मीन्स क्या होता है, मस्खरा करना या कॉमेडी करना या जोक करना, ठीक है, जिससे लोग हंसें। तो आप देखे होंगे, ठीक है, आप राजू श्रीवास्तव को देखें, अभी तो है नहीं, ठीक है, उनकी डेथ हो चुकी है, लेकिन राजू श्रीवास्तव कितना अच्छा करते थे, ठीक है। तो उनकी बॉडी में भी क्या था, एक तरीके से बफून, मस्खरा था, ठीक है, बॉडी से प्ले करते थे, ठीक है। ऐसा ऐसा मोमेंट बनाते थे, ऐसी ऐसी चीजें करते थे कि लोग उनको देख के क्या करते हैं, उनको देखते ही हंसी आ जाती थी, ठीक है। तो अभी परेश रावल हैं, ठीक है, एक रामपाल हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत से लोग हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, बफून काम करते हैं, मस्खरा, लोगों को हंसाने काम करते हैं, ठीक है। हाँ वही बाबू भैया, ठीक, याद है तो है तुम लोगों को। चलो ध्यान दो इधर, बहुत देखते हो तुम मूवी। नेक्स्ट है अ गवर्नमेंट, क्या लिखा है, अ गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स, ठीक है। कह रहा है अ गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल, जो अफसरों की जो सरकार होती है उसे हम क्या बोलते हैं, ब्यूरोक्रेसी। क्या बोलते हैं, ब्यूरोक्रेसी मीन्स क्या होता है, नौकरशाही। क्या होता है वो, नौकरशाही होता है, ठीक है। जो अफसर लोगों की क्या होती है, जो बड़े लोग हैं, अफसर लोग हैं, उनकी जो सरकार होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। ब्यूरोक्रेसी मीन्स क्या होता है, नौकरशाही। अ सिचुएशन, क्या लिखा है, अ सिचुएशन दैट स्टॉप एंड एक्टिविटी फ्रॉम प्रोसेसिंग, एक ऐसी स्थिति, ठीक है, जो जहां पे क्या कोई एक्टिविटी, स्टॉप एंड एक्टिविटी, ठीक है, कोई एक्टिविटी रुक गई हो, ठीक है, या कोई प्रोसेसिंग, कोई चीज जारी था वो चीज रुक गया, तो उसे हम क्या बोलते हैं, बॉटल नेक। बॉटल नेक मीन्स क्या होता है, अवरोधक। किसी कारण से या कोई अवरोध आ गया, ठीक है, जिसकी वजह से वो कार्य आपका जो चल रहा था, जो प्रोसेसिंग में था, वो रुक गया, उसे हम क्या बोलते हैं, बॉटल नेक कहते हैं। बॉटल नेक मीन्स अवरोधक, ठीक है, रुकावट भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, टू सराउंड बी द आर्म्ड फोर्स, ठीक है, जो आर्म्ड, ठीक है, जो सशक्त बल है उसके द्वारा किसी चीज को घेर लेना, उसे हम क्या बोलते हैं, बेसीज करना। बेसीज मतलब क्या होता है, घेर लेना। क्या करना, घेर लेना। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, अ फैक्ट्री वेयर बियर इज मेड, एक ऐसी फैक्ट्री जहां पे क्या करते हैं लोग, शराब को बनाते हैं, ठीक है, बीड वाली आ रहेगा, बियर रहेगा, ठीक है। हाँ बियर वही होना चाहिए, बीयर वाली यार। अ फैक्ट्री वेयर बियर इज मेड, ठीक है, एक ऐसा स्थान जहाँ पे बियर को, शराब को बनाया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, ब्रेवरी। ब्रेवरी मीन्स क्या होता है, शराब की भट्टी। क्या होती है, शराब की। हर कंपनी की अपनी क्या होती है, अलग अलग शराब की भट्टी होती है, जहाँ पे क्या होती है, काफी ज्यादा मात्रा में क्या करते हैं, शराब को बनाया जाता है, ठीक है।
engaged in war या fight, जो वार में, युद्ध में या फाइट में निरंतर लगे होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? बेलिग्रेंट। बेलिग्रेंट, बेलिग्रेंट मीन्स क्या? ईदरस, मतलब हमेशा वो युद्ध में निरंतर लगे रहते हैं। वन हु गिव्स फाइनेंशियल हेल्प टू अ स्कूल, हॉस्पिटल, ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति, ठीक है, या ऐसे लोग जो क्या करते हैं? किसी स्कूल या हॉस्पिटल की आर्थिक तौर पे मदद करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? बेनिफैक्टर। बेनिफैक्टर मीन्स होता है दान देने वाला। बेनिफैक्टर मीन्स क्या होता है? दान देने वाला। नेक्स्ट देखेंगे, दैट बीच हैपेंस वंस इन 2 years, दैट बीच हैपेंस वन इन 2 years, 2 साल में एक बार कोई ऐसी घटना या कोई भी चीज जो 2 साल में एक बार होती है उसे क्या बोलते हैं? बाइनियल। क्या होता है? बाइनियल। बाइनियल मीन्स होता है द्विवार्षिक। क्या होता है? द्विवार्षिक। एक मिनट, हम्म, 19 नंबर देखिए यहाँ पे, द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड, ठीक है, अनमैरिड, अविवाहित होने की जो स्थिति है, किसी पुरुष की अविवाहित होने की स्थिति, अगर वो मतलब अविवाहित है, उसने शादी नहीं की है, तो जो पुरुष होता है उस समय, या कोई मैन है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? बैचलरहुड। क्या बैचलरहुड है? मतलब कुंवारा आदमी या कुंवारा लड़का कह सकते हैं, कुंवारा हो, क्या है? कुंवारा, उसकी शादी नहीं हुई हो। वहीं कई लड़की की शादी नहीं हुई तो उसको क्या बोलते हैं? इंस्पिंस्टर कहते हैं। इंस्पिंस्टर, इंस्पिंस्टर मीन्स क्या होता है? कुंवारी लड़की जिसकी शादी न हुई हो। क्या हो रहा भाई? नेक्स्ट देखिए 91, द कस्टम ऑफ हैविंग 2 wives और 2 husband, एक ऐसी प्रथा जिसमें आप 2 पत्नियां या 2 हस्बैंड रख सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? बिगेमी। बिगेमी मीन्स क्या होता है? 2 विवाह का प्रथा। नेक्स्ट देखेंगे, वन हु डज नॉट फॉलो द यूजुअल रूल्स ऑफ सोशल लाइफ, एक ऐसा व्यक्ति जो सामाजिक नियमों को फॉलो नहीं करता है, उसके अकॉर्डिंग नहीं चलता है, ठीक है, जो सामाजिक जो नियम है उसको नहीं फॉलो करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? बोहेमियन। क्या बोलते हैं? बोहेमियन, ठीक है, बो, ठीक है, ओ आप ऐसे याद करेंगे, ओ मैन, ठीक है, वो प्लस ही, ठीक है, हाँ वह मैन, ठीक है, ओ मैन, वो क्या है? दूसरों से अलग है या स्वेच्छाचारी है, मतलब खुद से जीवन जीता है, मतलब खुद के अकॉर्डिंग जीता है, ठीक है, वो सामाजिक नियमों के अकॉर्डिंग नहीं जीता है, उसे हम क्या बोलते हैं? बोहेमियन, दूसरों से अलग। द साउंड मेड बाई अ क्रोकोडाइल, 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 क्रोकोडाइल जो होते हैं, मतलब कह सकते हैं एक तरीके से मगरमच्छ, मगरमच्छ की जो आवाज होती है या मगरमच्छ की तरह आवाज जो होती है उसे क्या बोलते हैं? येलो। क्या बोलते हैं? येलो। और लार्ज बंडल बाउंड और स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट, एक बड़ा सा बंडल, ठीक है, इसको स्टोर किया गया है, मतलब कि उसमें कोई चीज स्टोर करके रखी गई है, उसे हम क्या बोलते हैं? जिसको ट्रांसपोर्ट करना, क्या करना है? ट्रांसपोर्ट। और लार्ज बंडल बाउंड फॉर स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट, उसे हम क्या बोलते हैं? बेल, मिस्ट गट्ठा या गट्ठर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा है, A group of guns or missile launchers operated together at one place, ठीक है, कह रहा कि एक ऐसा स्थान जहां से जो गन बंदूक होती है, ठीक है, चाहे ढेर सारी बंदूक हो या मिसाइल लॉन्चर, जहां एक ही स्थान से जहां से मतलब को ऑपरेट किया जाता है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? बैटरी। बैटरी मीन्स क्या होता है? बैटरी मत पढ़ दीजिएगा, बैटरी। बैटरी मीन्स क्या होता है? तोपों का समूह जो एक साथ चला जाते हैं, मतलब ऐसा स्थान जहां से आप गन्स भी चला सकते हैं, मिसाइल को भी लॉन्च कर सकते हैं, उनको भी ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अफेक्टिंग और रिलेटिंग टू काउच, ठीक है, गाय से या मवेशी से संबंधित कोई चीज है, ठीक है, गायों से संबंधित या मवेशी जो पशु होते हैं, पशुओं से संबंधित कोई चीज है। कैटल से नहीं होता, क्या होता है? कैटल होता है। कैटल इज भी लिख सकते हैं, कैटल आर भी, कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, और कैटल आर भी लिख सकते हैं, कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। कैटल मीन्स एक किसी पशु की बात हो जाएगी, कैटल का अगर कैटल आर लिखा है तो वहां पे बहुत सारे पशुओं की बात होगी, ठीक है। तो कैटल वर्ड हमारा क्या होता है? सिंगुलर प्लूरल दोनों यूज करते हैं हम उसका।
आप उसमें कैटल्स मत कर दीजिएगा। बोवाइन, क्या बोलते हैं? बोवाइन। तो हम कह सकते हैं ओ वाली वाइन किसके लिए बनाया गया है? मतलब गायों के लिए या फिर पशुओं के लिए बनाया गया है। द अफेक्टिंग ऑफ रिलेटिंग टू काउच, ठीक है। तो जो गायों से संबंधित होते हैं या मवेशियों से संबंधित होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? बोवाइन। बोवाइन मीन्स होता है गाय से संबंधित। अ शेडी प्लेस अंडर ट्रीज, अ शेडी प्लेस अंडर ट्रीज, ठीक है। पेड़ों के नीचे जो छायादार स्थान होते हैं, ठीक है, जो छायादार स्थान होता है उसे क्या बोलते हैं? बोअर। क्या बोलते हैं? बोअर। नेक्स्ट देखेंगे, मेंबर ऑफ बैंड ऑफ रोबर्स, ठीक है। क्या लिखा है? मेंबर्स ऑफ बैंड ऑफ रोबर्स। जो रॉबर्स होते हैं, जो डाकू होते हैं, डाकुओं के जो सदस्य होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? ब्रिगेंड। क्या बोलते हैं? ब्रिगेंड। ब्रिगेंड मीन्स क्या होता है? डाकू। ब्रिगेंड मीन्स क्या होता है? डाकू होते हैं, ठीक है। जो रॉबर्स, जो डाकुओं के जो समूह होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? बैंड ऑफ। जो रॉबर्स के समूह होते हैं बैंड ऑफ बोलते हैं। तो जो डाकुओं के सदस्य होते हैं, मतलब कि जो किसी कह सकते हैं बैंड ऑफ रोबर्स, जो रॉबर्स के मतलब के सदस्य होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? ब्रिगेंड कहते हैं। ब्रिगेंड मीन्स क्या होता है? डाकू। नेक्स्ट देखेंगे, द यंग ऑफ एन एनिमल्स केयर द फॉर एट वन टाइम, फॉर एट वन टाइम अ फैमिली ऑफ यंग बर्ड्स, ठीक है। कोई भी जीव हो, कोई भी पक्षी हो, ठीक है, उसका जो छोटा सा बच्चा है, किसी भी जीव का जो छोटा सा बच्चा होता है उसे क्या बोलते हैं? ब्रूड कहते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रूड, ठीक है, इसी जीव का बच्चा। गोल्ड एंड सिल्वर बिफोर यूजिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑर्नामेंटो, ठीक है। कोई भी गोल्ड या सिल्वर, ठीक है, उसको ऑर्नामेंट बनाने से पहले कह रहे यूजिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑर्नामेंट, ऑर्नामेंट का मैन्युफैक्चरिंग करने से पहले जो उसको बनाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? वो बलियन, ठीक है, बलियन। ब्यूलियन भी कह सकते हैं या बलियन भी पढ़ लीजिए, बलियन। सोने या चांदी की ईंट, वो क्या होती है? सोने या चांदी की ईंट होती है। इस तरीके से हमने 100 हमने पढ़ लिया। अब आगे भी कुछ हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिए गए हैं, देख लीजिए उसको भी। प्लेस वेयर काउज आर शेल्टर्ड, ठीक है, एक ऐसा स्थान जहां पे हम क्या कर सकते हैं? गायों को रखते हैं, उसे क्या बोलते हैं? पायरी, ठीक है, पायर या बायर भी कह सकते हैं। बायर मीन्स होता है गौशाला, उसे क्या बोलते हैं? गौशाला, जहां पे गायों को रखा जाता है, गौशाला। पार्ट ऑफ अ चर्च इन विच बेल्स हंग, ठीक है, मतलब चर्च का, या चर्च मीन्स होता है गिरजाघर, गिरजाघर का वह भाग जहाँ पे बेल, जो घंटियां लगी रहती हैं उसे हम क्या बोलते हैं? बेल फ्लाई। क्या बोलते हैं? बेल फ्लाई मीन्स होता है घंटा घर। अ पर्सन हु ब्रेक्स, अ पर्सन हु ब्रेक्स इनटू अ हाउस इन ऑर्डर टू स्टील, ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति जो घर को तोड़कर क्या करता है? जो घर को तोड़ के चले जाते हैं और स्टील करते हैं, चुराते हैं, सामान को चुरा लेते हैं, ठीक है, या चोरी करते हैं, घर को तोड़ के चोरी करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? बर्गलर। क्या बोलते हैं? बर्गलर। बर्गलर मीन्स क्या होता है? सेंधमार, ठीक है, बर्गलर मीन्स क्या होता है? सेंधमार। ये लोग क्या करते हैं? सेंधमार करते हैं। अ स्मॉल शॉप, देख लीजिए ध्यान से, अ स्मॉल शॉप दैट सेल्स फैशनेबल क्लोथ्स कॉस्मेटिक, एक छोटी सी दुकान जहां से हम क्या कह सकते हैं? फैशनेबल, जो फैशनेबल कपड़े होते हैं या कॉस्मेटिक चीजों को बेचा जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? बोटिक। क्या बोलते हैं? बोटिक। बोटिक मीन्स क्या होता है? सौंदर्य प्रसाधन की छोटी सी दुकान। तो इस तरीके से बी से रिलेटेड, जो बी से रिलेटेड हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन थे जितने भी इंपॉर्टेंट थे, जो कई बार एग्जाम में पूछे गए थे, मैंने आपको सारे कह सकते हैं कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बता देंगे, ठीक है, जो हमारे अलग अलग एग्जाम से पूछे गए हैं, जो इंपॉर्टेंट है बस मैं आपको वही बता रहा हूँ, ठीक है, जो आपके कंपटीशन के एग्जाम पूछ जा रहे हैं, ठीक। इसके अलावा कोई आपको एक्स्ट्रा नहीं कि बहुत ज्यादा आपको बी से रिलेटेड आपको पढ़ा दूं कि आपके लिए, आपको वही चीजें बताई जाएगी जो एग्जाम में कई बार पूछी गई हैं, ठीक है। तो अब बी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन थे मैंने आपको सब बता दिया। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में, क्लास नंबर 7 में पढ़ेंगे सी से, लेटर सी से इंपॉर्टेंट हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो हो सकता है कि आपकी जो क्लासें हैं 2-4 दिन बंद हो, ठीक है, क्योंकि मुझे हो सकता है गांव जाना पड़े, तो आपकी जो क्लासें 2-4 दिन बंद रहे, तो आपको इन्फॉर्मेशन जैसा भी होगा आपको इन्फॉर्मेशन कर दिया जाएगा, ठीक है। हाँ, कुछ जरूरी कारण है, ठीक है, इसकी वजह से क्या क्लास आपकी 2-4 दिन बंद है, थोड़ा मुझे अपने घर जाना है, ठीक है, वहाँ पे चीजें हैं तो
तो आपकी नेक्स्ट क्लास अगर देख लेंगे, अगर लिया जाएगा तो मैं आपको गांव से ले लूंगा, ठीक है। अगर क्लास लेना होगा, संभव होगा तो गांव से ले लूंगा। अगर गांव से संभव नहीं हो पाएगी क्लास तो फिर क्या होगा, आपकी जो क्लास होगी 28, ठीक है, 28 मई से आपकी क्लास चलेगी, ठीक है। तब तक आप क्या करें, जितना भी आप लोग पढ़े हैं सब कुछ अच्छे से क्या करें, आप लोग रिविजन कर ले, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, ठीक है, बाकी मस्त रहिए।